नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया। झारखंड से एक ऐसी खौफनाक घटना सामने आई जिस पर यकीन कर पाना भी मुश्किल है। धनबाद जिले में अचानक धरती फटी और लोगों के सामने ही एक जिंदा युवक उसमें समा गया। गड्ढे से धुआं निकल रहा था। लोगों ने जब ये नजारा देखा तो डर से रूह कांप गई। किसी को कुछ समझ ही नहीं आया कि अचानक ये क्या हुआ और कैसे हुआ। लोग इतने डरे हुए थे कि कोई भी घटना स्थल तक जाने की हिम्मत तक नहीं जुटा पा रहा था। ये मामला धनबाद जिले के केंदुआडीह थाना क्षेत्र का है। यहाँ पर BCCL यानी भारत कोकिंग कोल लिमिटेड के आउटसोर्सिंग प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। बताया जा रहा है कि यहाँ के रहने वाले 35 साल के उमेश पासवान 18 जुलाई की सुबह शौच के लिए जा रहे थे कि तभी अचानक तेज धमाके के साथ उनके पैर के नीचे की जमीन फट गई। जब तक उमेश पासवान कुछ समझ पाते वो एक गड्ढे में जिंदा समा गए। इस गड्ढे से धुआं निकल रहा था। आसपास खड़े लोगों को तो कुछ समझ ही भी नहीं आया कि आखिर अचानक से हुआ क्या। युवक का एक हाथ गड्ढे से बाहर निकला था। ये नजारा देखते ही वहां मौजूद लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। ये सीन इतना डरावना था कि लोग घटना स्थल तक जाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहे थे। देखते ही देखते भारी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए। लोगों ने तुरंत उमेश पासवान के भाई को इस बात की जानकारी दी। जब उमेश के भाई ने नजारा देखा तो उसके तो होश ही उड़ गए, लेकिन वो बिना समय गवाए भाई को बचाने के लिए गड्ढे की तरफ दौड़ पड़ा। वो भाई को गड्ढे से बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। भाई की जान बचाने के लिए उसे अकेले मशक्कत करता देख और भी लोग उसकी मदद के लिए आगे आने लगे। आखिरकार सब लोगों की मदद से गड्ढे में सवाए युवक को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक वो युवक बुरी तरीके से झुलस चुका था। उसे इलाज के लिए तुरंत पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए उसे बोकारो रेफर कर दिया गया। युवक की हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। जिस स्थान पर एक खौफनाक घटना घटी है वहां BCCL के आउटसोर्सिंग प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इस पूरे इलाके में कोयले के पर्याप्त भंडार हैं। धनबाद झरिया के इलाके में जमीन के अंदर सालों से आग लगी है, जिसे अब तक नहीं बुझाया जा सका है। ऐसे में यहाँ जमीन धंसने की घटनाएं अक्सर देखी जाती हैं। लोगों में घटना को लेकर भारी गुस्सा देखा गया। वो घटना के लिए BCCL को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लोगों का कहना है कि BCCL और जिला प्रशासन के ढुलमुल रवैये के कारण ही यहाँ आए दिन इस तरीके की घटनाएं सामने आती रहती हैं। आए दिन इलाके में जमीन के धंसने और गैस रिसाव की घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन इन सब से ना तो BCCL और ना ही जिला प्रशासन कोई सीख लेता है। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद मामले की छानबीन शुरू कर दी है। भारत में कुल बिजली उत्पादन में कोयले का योगदान 54% है। झारखंड का झरिया शहर प्राकृतिक कोयले के मुख्य भंडारों में से एक है, लेकिन ये पिछले 100 सालों से भी ज्यादा समय से जल रहा है। ये किसी कवि की कल्पना नहीं बल्कि एक सच्चाई है। झरिया के कोयला खदानों में सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला मिलता है, जिसमें राख सबसे कम पाई जाती है। यही कारण है कि इस बेशकीमती काले सोने को पिछले 100 सालों से आग ने अपने आगोश में लिया हुआ है। इस भीषण आग के बीच ही सरकार की तरफ से इस कोयले को बाहर निकालने के लिए कर्मचारियों को आधुनिक मशीनों के साथ ग्राउंड में उतारा हुआ है। साथ ही आग पर काबू पाने का प्रयास भी किया जाता है। यहाँ के लोग इस कोयले की भट्टी के ऊपर ही घर बनवा कर रहते हैं। यहाँ आग की शुरुआत 1916 में गलत माइनिंग की वजह से हुई थी। 1890 में अंग्रेजों ने इस शहर में कोयले की खोज की थी। तभी से झरिया में कोयले की खदानें बन गई थी। सुरंग बनाकर खनन की प्रक्रिया वैज्ञानिक तरीके से नहीं की गई थी, जिस वजह से आग लगी। कोयले का गुण है जलना। अगर एक तय समय में कोयले को नहीं निकाला जाए तो वो खुद ही जल उठते हैं। सुरंग के रास्ते से आग को ऑक्सीजन या फिर हवा मिली और वो धधक उठा, तभी से यहाँ पर आग लगी हुई है। आजादी के बाद प्राइवेट कंपनियों ने भी यहाँ कोयला निकालने का काम जारी रखा। खदान के अंदर आग लगने का सबसे पहला पता 1916 में झरिया के भौरा नाम के स्थान पर लगा था। साल 1986 में पहली बार आग का सर्वे कराया गया। सर्वे में 17 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्र जमीनी आग से जलता हुआ मिला। फिर यही आग लगातार फैलती चली गई। झरिया शहर की सीमा इंदिरा चौक, घनुडीह, कोयरी बांध, कुकुरतोपा और लिलोरी पथरा तक आग पहुंच चुकी है। आग से हर साल झरिया की एक बस्ती का अस्तित्व खाक होता जा रहा है। जमीन के अंदर लगी आग ने कई लोगों की जान भी ले ली है तो कई अपंग हो गए। यहाँ आए दिन जमीन के धंसने, गड्ढे बनने और गैस रिसाव की घटनाएं होती रहती हैं। बारिश में हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। आउटसोर्सिंग कंपनियों की तरफ से हो रहे कोयला खनन के दौरान ब्लास्टिंग से बस्तियों के मकान कांप उठते हैं। यहाँ की आग का सबसे भयानक सीन है जलते हुए कोयले को उठाकर ट्रकों पर डालना। ये नजारा रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है। आग से यहाँ कोई मतलब नहीं, हर हाल में बस कोयला चाहिए। रात के समय जलती आग के बीच कोयला निकालती मशीनों को देखकर ऐसा लगता है जैसे आग के दरिया में से मशीनें कोयले को खींच रही हैं। ऐसा नहीं है कि सरकारों की तरफ से इस आग को बुझाने के प्रयास नहीं हुए, लेकिन आग बुझाने के सारे प्रयास विफल साबित हो चुके हैं। इस भीषण आग को बुझाने के लिए हजारों करोड़ों रुपए बहा दिए गए, लेकिन आग बुझ नहीं रही है। झरिया में लगी आग को बुझाने का पहला प्रयास एक जर्मन कंपनी की सहायता से 2008 में किया गया, यानी आग लगने के लगभग 90 सालों बाद।
कंपनी ने जलते हुए कोयले को हटाने की कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं रहा। आग से बचाव के लिए बालू भराई किया गया, लेकिन वो भी सफल नहीं रहा। इसके बाद गर्म कोयले को ठंडा करने के लिए जमीन के ऊपर पानी डालने का भी प्रयास किया गया, लेकिन ये कोशिश भी बेकार गई। झरिया शहर के आसपास उठ रही आग की लपटें और गैस धुएं के गुबार यहाँ के हालात बयां करते हैं। इस आग के बारे में कहा जाता है कि आग नहीं बुझ सकती, सिर्फ कंट्रोल की जा सकती है। इसी आग और विषैली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच रहने वाले लोग अलग अलग तरीके की बीमारियों से पीड़ित होने के बाद भी वहां रहने को मजबूर हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से आग प्रभावित स्थानों से लोगों को निकालकर अन्य स्थानों पर घर दिए जा रहे हैं, लेकिन कारोबार के चलते लोग वहां से हटने को तैयार नहीं हैं। तो ये थी हमारी खबर, आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि दिन भर की बड़ी खबरें आपको मिलती रहे।